दोस्तों, चूँकि हमारे माँ-बाप का बहुत सारा पैसा, उनका हार्ड वर्क, उनकी बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों से लगी होती हैं कि हम पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी पा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी भी एक हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग ईमानदारी से, मेहनत से तैयारी करें, सो दैट हमारे माँ-बाप की जीवन भर की जो तपस्या है और आपकी खुद की जीवन भर की जो तपस्या है, बचपन से लेकर आप लोग जो पढ़ रहे हो, वो किसी मुकाम तक पहुँचे और आपको एक सरकारी नौकरी मिले। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी ईमानदारी से स्टडी नहीं करते हैं और वो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी मुसीबत भी आती है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप किस तरीके से पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, पढ़ाई में मन ना लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसके बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक बात बताऊंगा, सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद भी मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें मैं और भी बातें बताता रहूँगा। तो पहली चीज़ ये है कि पढ़ाई में लंबे समय तक आपका मन ना लगने का कारण है कि आप सब्जेक्ट रोटेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो, सब्जेक्ट रोटेशन टेक्निक क्या है कि अगर आप लंबे समय तक किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि आप बोर हो जाओगे। देखो, जब भी आप मूवी देखते हो तो आपका बड़ा मन लगता है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मूवी देखते समय आप इंटरटेन हो रहे हो और जबकि पढ़ाई आपको बोरिंग लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रोटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो ऐसा ना करें कि लंबे समय तक आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहें। और दूसरी चीज़, लंबे समय तक एक सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपने पास में जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठते हैं, कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट आप लेकर बैठिए। जैसे ही आपको लगे कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ने से बोर हो चुके हैं, यानी कि अगर आपने 30 मिनट तक पढ़ाई करी और आपको लगने लगा कि आप इस सब्जेक्ट से बोर हो गए हैं, तो जल्दी से दूसरा सब्जेक्ट उठा लें, तो आपको एक नयापन लगेगा और आपका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये होगा कि जब आप इस तरीके से पढ़ोगे और मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, तो इस 2 घंटे में मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्टों का रोटेशन किया। आपने जीके पढ़ा 30 मिनट, उसके बाद में 30 मिनट आपने मैथ्स के क्वेश्चंस किए, 30 मिनट आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस किए, 30 मिनट आपने इंग्लिश के क्वेश्चंस किए। तो जब आप 2 घंटे बाद आप उठोगे तो आपके मन में एक साइकोलॉजी चलेगी कि यार, मैंने 2 घंटे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, मैंने 2 घंटे में 4 सब्जेक्टों में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो आप क्या करते, आपका माइंड स्लगिश हो जाता, एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोरियत फील होने लगती। तो हो सकता है कि आप या तो पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उठ गए होते, और नहीं भी उठे होते तो भी आपको ऐसा लगता कि यार, पढ़ाई तो मैंने 2 घंटे कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे बच्चों ने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम को निकाला है। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, समय समय पर अपने शरीर के पोस्चर को भी चेंज करते रहें। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह बैठकर लंबे समय तक पढ़ें। जैसे पहले आप जब टेबल और चेयर पर बैठे हों तो आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप चाहें तो जीके जब पढ़ने का टाइम है जिसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप बेड पर लेट कर उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपका शरीर लेटे लेटे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तुरंत उठकर चेयर पर फिर से आ जाइए और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा लिए। उसके बाद में तुरंत आप फिर से अपना बॉडी का पोस्चर चेंज करने के लिए आप बेड पर लेट सकते हैं और आप इंग्लिश का रिवीजन कर सकते हैं। तो जगह जगह पर आपको अपने शरीर का पोस्चर और लोकेशन भी चेंज करनी है, जिससे एक नयापन रहेगा और आपका मन बराबर पढ़ाई में लगा रहेगा। तो ये 2 टेक्निक्स मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। अभी सिंपली इनका फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको रेगुलर बेसिस पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताता रहूँगा अलग अलग वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।